हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ई टेक। तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी का एक मैंने लेक्चर और डिस्कस किया है जिसमें मैंने रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्कस करने वाला हूँ स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्जन, शियर फोर्स, इनके बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है इस टॉपिक से तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेन एनर्जी। जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी क्या है, बहुत ही सिंपल है। एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी ड्यू टू द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन किसकी वजह से आता है? ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन तब आएगा जब कोई फोर्स लगेगा। फोर्स देखिए, जैसे मान लीजिए, मैं बहुत बेसिक आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस पे मैंने लगाया फोर्स F, ठीक है। अब जब फोर्स लगेगा तो डिफॉर्मेशन होगा बॉडी में, और ये जो डिफॉर्मेशन है ये कैसा होना चाहिए? इलास्टिक, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी के केस में डिफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? इलास्टिक, कि जब हम लोड हटाएं तो वो बॉडी फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। अभी जो डिफॉर्मेशन है इलास्टिक है, फोर्स हम लगा रहे हैं F। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है और डिफॉर्मेशन यदि हमको मिल रहा है या डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है तो क्या होता है? वो वर्क डन होता है। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का मैम ने आपको डिस्कस किया है, काफी बेसिक है। वर्क डन जनरली हम बोल देते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये सिर्फ एक केस है वर्क डन का। वर्क डन एक्चुअल में होता है क्या? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का एक डॉट प्रोडक्ट है। तो जैसे आप उसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है आपका? एफ एस कॉस थीटा, ये है वर्क डन। अब यदि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, मतलब थीटा जीरो हो जाएगा, तब आपका फोर्स आ जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि फोर्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। इस केस में क्या है आपका? डिफॉर्मेशन भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है। इसका मतलब कि यहां पे क्या आएगा? फोर्स इंटू डिफॉर्मेशन। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, फोर्स इंटू डिफॉर्मेशन तो आपको समझ में आ गया। ये आपका क्या है? वर्क डन। और यही वर्क डन क्या है आपका? स्ट्रेन एनर्जी। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये जो फोर्स इंटू डिफॉर्मेशन है, यदि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता है, कैसा अप्लाइड लोड होता है? ग्रेजुअली, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? हाफ। और सडनली होता है तो क्या रहेगा? सिर्फ F होगा। तो अभी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है तो वर्क डन क्या आ जाएगा आपका? 1/2 F इंटू एस। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये आपका वर्क डन है जिसको आप बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व। यदि आप फोर्स y एक्सिस पे लेते और डिफॉर्मेशन को मैं डेल्टा से ले लेता हूं, तो यदि आप एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? ये आपका ग्राफ होगा, मतलब जैसा जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के केस में स्ट्रेन एनर्जी फोर्स इनटू डिफॉर्मेशन, ठीक। तो यहां पे आपका जैसे फोर्स लगा तो आपको ये डिफॉर्मेशन मिल गया डेल्टा। यदि इसका ओरिजिनल लेंथ सपोज L है, ओरिजिनल लेंथ क्या है आपका? L, तो आप देखिए W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू, अब देखिए डेल्टा। डेल्टा आपका क्या है? डिफॉर्मेशन। तो आपको पता है स्ट्रेस बराबर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस मतलब लोड कितना है आपका, या फोर्स आप जिसको बोल रहे हैं, तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है आपका? डेल्टा। देखिए ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? L, फाइनल लेंथ कितनी हो गई? L प्लस डेल्टा। तो चेंज इन लेंथ क्या होगा? L प्लस डेल्टा माइनस L। तो कितना आएगा चेंज इन लेंथ? डेल्टा। तो यहां से आपका चेंज इन लेंथ क्या आ गया? डेल्टा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा यहां से क्या आ जाएगा? FL अपॉन AE, ठीक। तो यहां से आप डेल्टा रख दीजिए, F एक पहले से है, डेल्टा की वैल्यू आप रख दीजिए FL अपॉन AE। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? F स्क्वायर L अपॉन 2AE। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और देखिए स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हर केस में अलग अलग होता है। तो यदि आपका लोड एक्सियल है तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या होगा? F स्क्वायर L अपॉन 2AE, ठीक है। जहां पे A आपका क्या है? एरिया, E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, F जो फोर्स लग रहा है वो, और L क्या है?
ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। तो यदि आपका एक्सियल फोर्स लग रहा है तो उस केस में आपको मैंने अभी दिखाया था, एक्सियल फोर्स के केस में क्या आएगा फॉर्मूला, आपको मैंने अभी डायग्राम के थ्रू भी बताया था। तो यहां से एक्सियल फोर्स के केस में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी का F²L/2AE। दिस इज द फॉर्मूला इन द केस ऑफ एक्सियल फोर्स। अब यदि आप इसको एक एलिमेंटल का केस लेके करेंगे तो थोड़ा सा आपको फॉर्मूला थोड़ा सा आपका चेंज नहीं होगा, बस उसका आपका तरीका थोड़ा अलग रहेगा लिखने का। जैसे मान लीजिए यदि यही फोर्स आपका एक एलिमेंट ले लिया मैंने, उसको थोड़ा सा जूम करके मैंने देखा, सपोज अभी ये लेंथ आपकी एल तो रहेगी नहीं, फिर ये डेल एल हो जाएगी, ठीक, और यहाँ पे डेल एल ना लिख के आप डेल डी एक्स लिख लीजिए, ये लेंथ आपकी डी एक्स हो गई, और ये जो डिफॉर्मेशन है ये सपोज आपका है डेल्टा, ठीक। तो अब आप बताइए मेरे को U इज इक्वल टू, अब ये जो स्ट्रेन एनर्जी है ये एलिमेंट के केस में है तो डेल U हो जाएगी, और जो आपका वर्क डन है वो भी आपका डेल W हो जाएगा, 1/2F इंटू डेल्टा है। तो अब एलिमेंट का केस देख रहे हैं तो ये यहाँ पे स्मॉल डेल्टा हो जाएगा, तो 1/2F डेल्टा कितना होगा आपका। अब इस केस में करेंगे, देखिए इस केस में डेल्टा क्या आया था FL/AE, अब उस केस में क्या आ जाएगा F, अब यहाँ पे dx हो जाएगा क्योंकि लेंथ आपकी क्या होगी dx AE। आप सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा, यहां से भी करेंगे तो F dx/AE, तो यहां से आ जाएगा आपका F²2AE dx। तो यदि आप इसको होल बॉडी के लिए देखते हैं तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जब इसका इंटीग्रेशन होगा डेल U का तो ये क्या बन जाएगा आपका W या U, तो ये आ जाएगा आपका F² dx/2AE। तो ये जो फॉर्मूला आप देखते हैं ये पहले एलिमेंट के केस का किया है, उसके बाद उसको डायरेक्टली इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है। तो ये जो फॉर्मूला आप देखते हैं ये फॉर्मूला भी एक्सियल फोर्स के ही केस का है, ठीक है, जब आप एलिमेंट के थ्रू करोगे, और होल बॉडी के लिए करते हो आप तो आपका डायरेक्ट यही फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको एक्सियल फोर्स का केस समझ में आया होगा। अब हम देखते